लोग और आप देख रहे हैं एसएससी वेथालोक। तो आपका स्वागत है एसएससी वेथालोक में। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है, इससे पता चल जाता है प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर करके अब अगर आप जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रॉन किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो अब देखिए, एग्ज़ाम हुआ था नवंबर दिसंबर 2021 और क्वेश्चन पूछा कि सितंबर 2021 तक किस देश का जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है, यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यानी कि अगले अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 10 जनवरी 2023 से लेके 14 फरवरी 2023 तक। तो इसका मोटा मोटी आप मान लीजिए अभी से कि अभी तक का क्वेश्चन पूछेगा करेंट अफेयर्स में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के। ये किसके? फ्रांस के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है, उस समय थे। तो उस तरह से अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति, ये भी नया क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति कौन है ये अगर पूछ ले क्वेश्चन तो क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति तो जो अभी बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू, है ना, ये बनी है राष्ट्रपति। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन है ये अम्ल से रिलेटेड, है ना। तो चींटी के डंक में कौन सा होता है अम्ल? चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड। तो उसी तरह से जैसे खट्टे पदार्थ में संतरा उंतरा में क्या होता है? संतरा, नींबू, ये सब में सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड। तो इस तरह से सभी एसिड वाले याद कर लेंगे कि कौन सा एसिड है। जैसे टमाटर में और ये सब में ऑक्जेलिक एसिड होता है, उस तरह से सभी चीज़ में ये देखेंगे कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को देखो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। और इमली में क्या होता है? टार्टरिक एसिड ना, इमली में टार्टरिक एसिड। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था। यानी देखिए, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ये पूछा कि जो धौलावीरा शहर है उसको कितने भागों में, तो 3 भाग में बांटा गया था ना, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्मा रादुकानु। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना, ग्रैंड स्लैम होता है, 3 ग्रैंड स्लैम जो होता है, एक अमेरिकन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, अमेरिकन, फ्रेंच, और एक कौन सा ओपन होता है, ये जो होता है इस समय जो टेनिस का होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, एम्मा रादुकानु उस समय का क्वेश्चन हो गया। तो इस समय भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी 2022 वाला। तो उस समय कौन था? 2021 में कौन जीता था? एम्मा रादुकानु। ये यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन में महिला एकल टेनिस का खिताब जीती थी, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो पंजाब में था वो था खोखर जनजाति का प्रभाव, ठीक है, खोखर जनजाति का प्रभाव। इस तरह से 6 नंबर है, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन तो वही हो गया ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है। तो अभी रिवर्स रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट जो बैंक क्या करता है, जैसे बैंक जो कर्जा लेता है उस पर रिवर्स रेपो रेट रखता है। तो उस समय कितना था? 3.35%, 3.35%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा बैंक जिसका केवल, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक इसका कोई बैंक शाखा नहीं है ना, एयरटेल बैंक। उस तरह से पेटीएम का कोई ऐसे है जैसे एसबीआई का है, तो उस तरह से तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार के बैंकों का जो संचालन करने वाला होता है ना, वो शाखा नेटवर्क नहीं होता है। वो क्या होता है, किसको कहते हैं, तो ये होता है नियो। क्या बोलते हैं, नियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म। तो देखिए यहाँ पे आ गया जैन धर्म से, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, फर्स्ट ऋषभदेव। कौन, ऋषभदेव ना। और 23वें तीर्थकार कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन, पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के कौन थे, तो ये थे वर्धमान महावीर। कौन, महावीर। तो इसका क्वेश्चन पूछा कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आंसर आएगा बिहार में। ये बिहार में इनका जन्म हुआ था महावीर का, और वैशाली बिहार में ही है ना ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा से क्वेश्चन आ गया कि धारा 22, यानी आंसर क्या है 22, धारा 22 के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंकों के बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कोई बैंक अपना खोलना चाहता है तो उसको जो है 1949 की धारा 22 के अंतर्गत जो है वो आरबीआई से, यानी भारतीय रिजर्व बैंक से एक लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। बिना उससे कोई बैंक चला नहीं सकता, ठीक है, खोल नहीं सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में समझ लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स से। तो देखिए इकोसिस्टम में होता क्या है, यानी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है। और एक होता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, जैसे एग्जाम्पल रेगिस्तान, ये तो कोई मनुष्य बनाया नहीं है, ठीक है। और जो मनुष्य बनाता है वो हो गया कौन सा, मानव पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, यानी वो मानव द्वारा बनाया गया। तो ये रेगिस्तान हो जाएगा इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। बांध तो कोई इंजीनियर बनाया, तो इंसान ही तो बनाया ना। बगीचा कौन बनाता है, हम ही लोग बनाते हैं। एक्वेरियम तो हम ही लोग बनाते हैं। तो रेगिस्तान हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये सब गलत, और सही आंसर रेगिस्तान। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था। देखिए ये भी क्वेश्चन 2020 का करंट अफेयर्स था ना, उस समय शिवराजपुर था। तो करंट अफेयर्स अभी पढ़ के जाएंगे। देखिए करंट अफेयर्स का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए फिर से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, फिल्म से देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि जो जयललिता के जीवन पर आधारित था ना, थलाइवी मूवी। पंजाब में मनाया जाने वाला जो लोहड़ी प्रतिवर्ष त्यौहार है, जो पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष तो जनवरी महीना में मनाया जाता है। देखिए एग्जाम था नवंबर दिसंबर में, लेकिन जनवरी से क्वेश्चन पूछा। यानी ऐसा नहीं है कि एग्जाम जनवरी में है तो नवंबर दिसंबर का क्वेश्चन हो सकता, फरवरी मार्च का भी पूछ ले, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, ठीक है, यानी कि हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट 2021 की किसका विषय वस्तु था, तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए ये स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह जो है विषय वस्तु थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। यानी ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में किस दिन, कोई एक दिन है जो 2 नवंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग है, तो फूल का भाग पूछ दिया।
तो फूल का शिरा विन्यास, शिरा विन्यास तो होता नहीं है, शिराएं नहीं, मध्य शिराएं, ये सब तो जैसे धमनी, शिरा, नस, ये सब तो होता है इंसान या कोई भी जीवित वस्तु जो जैसे जानवर, ये होता है ना। और स्त्री केसर किसमें होता है? स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर होता है किसमें? स्त्री केसर होता है पुष्प में, पुष्प यानी फूल, फूल में। यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत इल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे है? तो देखिए दिल्ली में है ना, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये मैसूर कर्नाटक की राजधानी है ना, कर्नाटक की राजधानी। आगरा का ताजमहल है, क्या है? ताजमहल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? मृदा संरक्षण मीन्स मृदा संरक्षण मीन्स होता है क्या कि आप जैसे मृदा का बहाव होता है ना, तो मृदा संरक्षण किया जाता है कि मृदा का कटाव नहीं हो। तो मृदा का संरक्षण किस किस तरह से किया जाता है? तो एक शेल्टर बेल्ट लगा के, इंटरक्रॉपिंग मीन्स पौधा, पेड़ पौधा लगा के, क्या पेड़ पौधा लगाकर, रॉक डैम यानी डैम के ऊपर चट्टान बना के या नदी के ऊपर। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होता। ओवर ग्रेजिंग का मतलब घास लगाना, घास नहीं, घास लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी में से कौन देश ने की थी? तो उस समय संयुक्त अरब अमीरात किया था ना 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर का मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है? हम्पी, हम्पी है जो कि विजयनगर का ये था ना, विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित खंडहर था और इसे क्या किया गया है? विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? यानी कि ये क्वेश्चन नंबर देखिए, धारा से क्वेश्चन आ गया, यानी किसी महिला को उसके बिना मन का गर्भपात कराना, ये अपराध धारा 313 के अंदर आता है। ठीक है, धारा 313 का अंदर आता है। मतलब कोई भी प्रेग्नेंट है, उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म करना, उसके बिना मन का, ठीक है, गर्भपात कराना, ये अपराध है और अपराध धारा 313 के तहत है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। ये देखिए आजकल क्वेश्चन भी एक और पूछ सकता है ना, अभी जो बनाए हैं वो कौन बनाए हैं? ईशान किशन, अभी ईशान किशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो बैरन द्वीप क्या है? जो यहाँ का एक भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र, वो है बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, वो है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध ताप्ती नदी पे है ना। ये बांध से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, दे रहा है, यानी कि ताप्ती नदी पर है। अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने कितने जो है अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय कर दिया है, यानी 7 अनाजों के लिए, समझ रहे हैं ना, धान, गेहूं, चना, ये सब जो खरीदारी हुआ है एमएसपी पर, वो 7 अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।
जीके का क्वेश्चन। तो इसी तरह से बने रहें और आगे हिंदी का क्वेश्चन भी डालने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो चैनल को क्या करो, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।